अभी हम लोग कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं और डेली हम लोग क्वेश्चंस करते हैं यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स के, ठीक है। और अभी मैंने एक चैप्टर पढ़ा है स्टॉल्पर सॉल्यूशन थ्योरम, ठीक है, जिसमें कंप्लीट चैप्टर मैंने बताया है, सारे जो भी जितने टॉपिक है उसके अंदर सब कवर किया विद डायग्राम। तो उससे भी आप देखिए, आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। इंटरनेशनल ट्रेड का, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का चैप्टर है, ठीक है। तो अभी हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं, कुछ क्वेश्चंस और यहाँ पे मैंने लिखे हैं, ठीक है। तो अगर आप इस चैनल में नए तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, इससे क्या होगा, आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द डिफरेंस बिटवीन जीएनपी एंड जीडीपी। तो ये क्वेश्चन हमारा आ गया नेशनल इनकम से। किससे? नेशनल इनकम से आया। तो देखिए जीएनपी, ठीक है, और जीडीपी के बीच का डिफरेंस आपको बताना है। जीएनपी मतलब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है, और जीडीपी मतलब भी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। यहाँ पे नेशनल है, यहाँ पे डोमेस्टिक है। यहाँ पे डोमेस्टिक है तो हम क्या लिखेंगे, प्लस का साइन, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। क्या होगा, प्लस का साइन, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपको क्लियर हो गया, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। आंसर विल बी ए, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा समझते हैं। मान लीजिए जीएनपी हम लोग को निकालना है, जीडीपी हम लोग को गिवन है, तो हम लोग यहाँ पे प्लस कर देंगे। लेकिन अगर हम यहाँ पे जीडीपी रखते हैं और जीएनपी अंदर रखते हैं, मतलब कि जीएनपी हमें गिवन है, हमें निकालना है जीडीपी, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में यहाँ पर जो नेशनल है, यहाँ पे डोमेस्टिक है, माइनस होगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। क्या होगा, माइनस होगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो ये चीज आपको समझ में आ गई। तो एग्रीगेट ऑफ नेशनल इनकम मैंने बताया, वहां पर मैंने सारा फॉर्मूला डिराइव कैसे करते हैं मैंने सब कुछ बताया। तो आप एग्रीगेट नेशनल इनकम का जो एग्रीगेट है जिसमें सारा फॉर्मूला डिराइव करते हैं वो जरूर करें। उससे क्या होगा, इस टाइप के जो भी क्वेश्चन आएंगे आप बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स डज नॉट इंक्लूड, ठीक है। तो एचडीआई की बात कर रहे हैं। एचडीआई इंट्रोड्यूस्ड बाय यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। एचडीआई किसने इंट्रोड्यूस किया, यूएनडीपी ने, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने में, ठीक है। तो ये एचडीआई इंट्रोड्यूस्ड हुआ 1990 में, ठीक है। और यहाँ पर 3 डायमेंशन हो जाते, 3 डायमेंशन होते एचडीआई, ठीक है। कौन कौन से डायमेंशन है, 3 डायमेंशन होते, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। फर्स्ट इज लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, ठीक है। फर्स्ट इज, मैं यहाँ लिख देती हूँ, फर्स्ट है लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, ठीक है। और यहाँ पे इसको हम हटा देते हैं। सेकेंड यहाँ पे होगा नॉलेज या एजुकेशन, आप बोल सकते हैं, या नॉलेज, बात एक ही है, एजुकेशन या नॉलेज। थर्ड इज पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम। तो एचडीआई के बारे में हम लोग ने क्या क्या जाना, एचडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है, ठीक है। और ये 1990 में इंट्रोड्यूस्ड हुआ, किसने किया, यूएनडीपी ने किया, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने किया है। और एचडीआई के 3 डायमेंशन होते हैं, फर्स्ट इज लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, सेकेंड इज नॉलेज एंड थर्ड इज पर कैपिटा इनकम। इसके डायमेंशन से भी क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने बताया। अब क्वेश्चन क्या है कि आपको बताना है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स डज नॉट इंक्लूड, इसमें से कौन सा है जो एचडीआई में इंक्लूड नहीं होता है, ठीक है। तो पर कैपिटा इनकम इंक्लूड होता है, आपने देखा जैसे थर्ड में। एजुकेशन या नॉलेज एक ही चीज है, ये भी इंक्लूड होता है, हम लोग ने देखा नॉलेज। और इसके बाद लाइफ एक्सपेक्टेंसी या लॉन्ग हेल्दी लाइफ, ये भी इंट्रोड्यूस होता है, सॉरी इंक्लूड होता है। और पॉवर्टी रेशियो इंक्लूड नहीं होता है। क्वेश्चन हमें क्या पूछा गया कि नॉट इंक्लूडेड, क्या पूछा गया, नॉट इंक्लूडेड। तो आंसर होगा हमारा डी, पॉवर्टी रेशियो। पॉवर्टी रेशियो एचडीआई में इंक्लूड नहीं होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, पॉवर्टी रेशियो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये वाला आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, करेंसी एंड फाइनेंस रिपोर्ट इन इंडिया इज ब्राउट आउट बाय। ये जो करेंसी और फाइनेंस का रिपोर्ट है ये कौन लाता है, ठीक है। तो आप लोग सबको ही जानते हैं
आरबीआई के बारे में, ठीक है। तो आरबीआई का काम है करेंसी और फाइनेंस का रिपोर्ट लाना, ठीक है। तो आरबीआई की जो गवर्नर है शक्तिकांता दास है। आरबीआई के बारे में मैंने बहुत कुछ बताया, इसका हेडक्वार्टर, ठीक है, ये इंट्रोड्यूस्ड कब हुआ, ठीक है, पहले इसका हेडक्वार्टर कहाँ था, अभी करंट में कहाँ पे, ये सारी इंफॉर्मेशन मैंने बताई हुई है। और आरबीआई और मॉनेटरी जो भी फंक्शंस होते हैं, ठीक है, सेंट्रल बैंक की बात करें, सेंट्रल बैंक के फंक्शंस भी बताए हुए, तो आप वो वाला वीडियो देखिए जहाँ पर सेंट्रल बैंक और उसके फंक्शंस बताए हैं मैंने। उससे क्या होगा, इसके फंक्शंस भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अब आपको क्वेश्चन के करेंसी फाइनेंस रिपोर्ट इन इंडिया इज ब्राउट आउट बाय, तो ये रिपोर्ट कौन लाता है, करेंसी और फाइनेंस का रिपोर्ट लाता है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो आंसर विल बी सी आरबीआई, आंसर विल बी सी आरबीआई। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल 4 ऑप्शन है, आपको बताना इसमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का, ठीक है। तो हम लोग ने मार्केट, फॉर्म्स ऑफ मार्केट पढ़ा है, ठीक है, और यहाँ पर हम लोग ने पूरा डिटेल में पढ़ा है, पूरा एक प्लेलिस्ट बना हुआ है मार्केट चैप्टर का, उसकी इक्विलिब्रियम का, ठीक है, तो आप उसे देखिए। और क्वेश्चन ये कि 4 फीचर्स हैं, यहाँ पे 4 है ऑप्शन, आपको बताना इसमें से कौन सा नहीं है, ठीक है, नॉट पे फोकस किया गया है। तो देखिए, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली दोनों के फीचर्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की बात करें तो यहाँ पे फ्यू सेलर एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर, ये नहीं होता है, ये रॉन्ग है, ठीक है। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होता है, यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स भी होते हैं, फ्री एंट्री एंड एग्जिट भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, तो आंसर विल बी ए। फ्यू सेलर और लार्ज नंबर ऑफ बायर यहाँ पर नहीं होता, ये फीचर नहीं है, यहाँ पे नॉट पूछा गया, इसलिए आंसर हो जाएगा इसका ए, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपको बताना इकोनॉमिक लॉज आ रही, इकोनॉमिक लॉ क्या है, एग्जैक्ट या प्रिडिक्टेबल है, डेफिनाइट है, स्टेटमेंट ऑफ टेंडेंसी है या ना है। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा, और ये बहुत अलग टाइप का क्वेश्चन है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस मिल जाए तो करना चाहिए। तो अगर हम बात करें इकोनॉमिक लॉ की, तो ये स्टेटमेंट ऑफ टेंडेंसी है, ठीक है, तो इसका आंसर होगा सी। ये इकोनॉमिक लॉ है वो एग्जैक्ट या प्रिडिक्टेबल नहीं होता है, मतलब कि जिसको जो फ्यूचर में होने वाला वो पहले से आप प्रिडिक्ट कर ले, ऐसा नहीं होता है। ना ही ये डेफिनाइट होता है, तो इसका करेक्ट आंसर अगर हम लोग देखें सुटेबल आंसर होगा स्टेटमेंट ऑफ टेंडेंसी, ठीक है। तो आंसर विल बी सी, स्टेटमेंट ऑफ टेंडेंसी। तो इसी के साथ आज का सेशन हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, और हम लोग कुछ क्वेश्चंस हम लोग ने आज किया यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स का। और अगर आपको कोई चैप्टर पढ़ना हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आप जैसा चैप्टर बताएंगे, जो भी चैप्टर बताएंगे उसे मैं पढ़ा दूंगी एक क्लास में, ठीक है। और क्वेश्चंस यहाँ पर आप आराम से कर सकते हो, और मैं डेली मॉर्निंग में क्विज का क्वेश्चन पोस्ट करती हूँ, उससे भी देखा करिए, उससे आपको काफ़ी बेनिफिट्स होगा। और अगर कोई डाउट हो, कन्फ्यूज़न हो, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अब हम लोग मिलेंगे लेकिन वीडियो में।